हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का 5.7 चैप्टर नंबर 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं और 5.1 से लेकर चैप्टर 5.6 तक उसमें जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आसानी से जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है। आज का टॉपिक 10 नंबर सवाल है और इसमें बोला है कि x के क्या बोला है d इस प्रथम को द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं इस 5.7 चैप्टर का तो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब और प्रथम कोटि का अवकलन का मतलब क्या होता है वो हम समझा चुके हैं वहाँ पर। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे और उसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराए हैं, तो जाकर उसको आसानी से देख लीजिएगा। वो बहुत अच्छी वीडियो है, यदि आप उसको देख लेते हैं तो ये आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है। साइन कोष्ठ में log x दिया है तो इसको बोला है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को मानते हैं y, ताकि जब y मानेंगे तो सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं, उसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सवाल को क्या मानेंगे, y मानेंगे। चलिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन कोष्ठ में log x हो जाएगा ना, साइन कोष्ठ में log x हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, x दिया था, यहाँ पर क्या दिया है x, इसलिए इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। यदि यहाँ पर w दिया होता तो w के सापेक्ष करते, यदि थीटा दिया होता तो थीटा के सापेक्ष करते। क्या दिया है, मगर x दिया है तो x के सापेक्ष करेंगे। क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, dy dx साइन log x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन x वाला। साइन x का फार्मूला क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर cos x होता है ना, यानी इसको क्या मानना पड़ेगा, log x को हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x वाला तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x का सूत्र क्या होता है, cos x होता है। तो हम log x को क्या मानेंगे, x मानेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन x बन जाएगा। तो हमारा साइन x का सूत्र क्या होता है, cos x होता है। तो हम लिख लेंगे dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x के स्थान पर क्या है, log x है, और dy अपान dy dx log x का फिर से क्या कर लेंगे, दोबारा अवकलन, क्योंकि log x को हम क्या माने थे, x माने थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा अवकलन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा। और इसको बाटा में ला देंगे, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो क्या लिख लेंगे, cos log x बाटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना इस तरह, क्योंकि बाटा में हम इसको ला देंगे, क्योंकि वो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, यानी हर में x होता है तो हर में x ला दिए। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। यहाँ पर ये आंसर हमारा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। अब करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन, तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का द्वितीय, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का क्या कर लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर, द्वितीय कोटि का मतलब dx अपान डी स्क्वायर अपान dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन का ये क्या है, चिन्ह है। और किसका अवकलन द्वितीय कोटि का करना है, y का। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, y बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर cos, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, dy, देखिए ये लिख लेते हैं एक बार, dy dx cos कोष्ठ में क्या लिख लेंगे, log x बटे में क्या लिख लेंगे, x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर वाला सूत्र हम आसानी से यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा, dy dx। आइए देखिए cos log x, ये क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और बटे x क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला कौन सा लगेगा वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, कौन सा लगेगा, देखिए सूत्र dy dx अंश बटे हर वाला सूत्र क्या होता है, पहले अंश हर को उतारते हैं और dy dx अंश का क्या करते हैं, अवकलन, माइनस
अंश को उतार लेते हैं और डी बाई डी एक्स हर का क्या करते हैं अवकलन, बटे हर का होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो हर का क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम इसको क्या करेंगे पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी फार्मूला पर पुट करेंगे ना, तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, अंश का मान क्या है cos log x दिया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंश के स्थान पर क्या दिया है हर, पहले हर लिखना है, तो हर क्या है x डी बाई डी एक्स, और क्या दिया अंश के स्थान पर cos log x, क्या हो जाएगा cos ब्रैकेट में log x हो जाएगा, ब्रैकेट में log x हो गया, और माइनस, तो माइनस लिख लेंगे अंश, अंश मतलब cos log x हो जाएगा, cos ब्रैकेट में log x डी बाई डी एक्स, और हर लिखेंगे यानी हर का है x दिया है x लिख लेंगे, और पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर यानी x का कर देंगे होल स्क्वायर, तो इस तरह हो गया ना। चलिए आगे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x तो x तो इस तरह रहने देंगे, देखिए x के सापेक्ष cos x का अवकलन करना है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है cos log x दिया है, तो यदि हम log x को x मानते हैं तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos x का अवकलन क्या हो जाता है हमारा माइनस साइन, और x के स्थान पर क्या है log x दिया है, और किसको x माने हैं log x को, तो फिर उसका क्या कर लेंगे दोबारा अवकलन कर लेंगे, तो दोबारा अवकलन हो गया ना, प्लस cos log x उतर लेंगे cos ब्रैकेट में log x, और देखिए x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा पूरे के बटे में x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आगे ला देंगे, तो माइनस आगे लाइए, माइनस माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट में log x, और देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी बाटा में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, हर में x आ जाएगा ना, प्लस cos log में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना x स्क्वायर, हमें देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में log x और प्लस cos ब्रैकेट में log x हो जाएगा ना, बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको आगे लिख सकते हैं और इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस, इसको आगे लाइए लॉग एक्स माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स अपन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन करना है ना, तो द्वितीय कोटि का अवकलन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम 10 नंबर सवाल का आसानी से हल कर सकते हैं। यदि कहीं भी आपको कोई भी कैलकुलेशन समझ में ना आया हो तो कमेंट दोबारा कीजिएगा, इस सवाल को दोबारा बता देंगे। तो चलिए इस तरह 10 नंबर सवाल हम कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आप 11 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x और सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो हम आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे, जैसे पहले कर रहे थे उसी जवाब भी करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को y मानेंगे, इसमें y मानेंगे नहीं, इसमें पहले से y दे दिया है क्यों कि ये इसको मानना नहीं है और इसको एक स्टेप कम कर दिया है। तो चलिए हम और आसान हो गया ना, क्योंकि y बराबर पहले से दिया है कि 5 cos x माइनस 3 sin x y बराबर दे दिया है। तब सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वही बताया ना, ये इसका मतलब क्या होता है एक बार अवकलन होता है ना, एक बार अवकलन, और y का मतलब तो सीधे यही y हो जाता है। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद इसको 2 बार अवकलन करेंगे, तभी ना हमारे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आएगा। और ये आएगा और इसी 2 बार अवकलन करेंगे वो आंसर, और y का ये वाला मान दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो अपन आसानी से क्या हो जाएगा शून्य आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सवाल क्या है हमारा y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, 3 sin x। इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या लिख लेंगे x के सापेक्ष प्रथम कोटि
का अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन, क्या हो जाएगा dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा 5 और dy dx cos x हो जाएगा माइनस 3 dy dx साइन x हो जाएगा ना, क्योंकि 5 तो अचर है और 3 भी अचर है, तो 5 को भी बाहर निकाल लिया, 3 को भी बाहर निकाल लिया, तब क्या हो जाएगा हमारा dy अपन dx, और सूत्र तो पता है कि x के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, और माइनस ये साइन x का अवकलन क्या होता है cos x हो जाता है, क्या लिख लेंगे cos x लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे ना। चलिए क्या हो जाएगा, हाँ इस चलिए dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको क्या लिख लेंगे -5 साइन x और -3 cos x, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। चलिए क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। यह क्या है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हल किए हैं वो आ गया, प्रथम कोटि का अवकलन जो किया है वो आ गया। अब क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन, सबसे कर लेते हैं हम दोनों पक्षों का द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर, ये किसका चिन्ह है द्वितीय कोटि का, और किसका अवकलन द्वितीय कोटि का y बराबर क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन -5 बाहर आ जाएगा, और साइन x बटे में ये साइन x का अवकलन कर देंगे ना, क्योंकि 5x तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स साइन x का अवकलन कर देंगे, -3 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स cos x का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। अब यहाँ से आपको अवकलन को पता होगा कि x के सापेक्ष साइन x का अवकलन cos x हो जाता है, तो लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका अवकलन साइन x का cos x हो जाता है, तो -5 cos x माइनस cos x का अवकलन साइन x हो जाता है माइनस साइन x, क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन x हो जाता है, माइनस साइन x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला को इधर ला दीजिए 3 साइन एक्स माइनस इसको उधर लेके चल जाएंगे तो -5 cos x हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा ना -5 cos x आ गया। और देखिए इसमें अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो चलिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन x, क्या हो जाएगा इसमें से प्लस में से माइनस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा -3 साइन x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +5 cos x हो जाएगा ना 5 cos x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या हो जाएगा बराबर में माइनस, और माइनस वाले को उधर लेके चाहिए प्लस वाले को इधर लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर 5 cos x -3 साइन x हो गया ना, इस तरह -3 साइन x। अब देखिए ये किसका मान है 5 cos x -3 साइन x, देखिए y बराबर क्या है 5 cos x -3 साइन x, 5 cos x -3 साइन x y के बराबर है ना, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं y, तो लिख सकते हैं इसके स्थान पर y, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और इस वाई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। यही ना हमारा सिद्ध करना था, तो इसलिए लिख लेंगे इति सिद्धम या लिख लेंगे प्रूफ लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा इति सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, क्या हो जाएगी हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, यही ना निकालना था डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई बराबर 0, ये हमारा सिद्ध हो गया ना। इस तरह हम इस 11 नंबर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है आसान है। तो चलिए इस तरह हम 11 नंबर हो गया ना, और चलिए चलेंगे 12 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं हमारा ये 12 नंबर सवाल दिया है, 12 नंबर क्या बोला है y बराबर cos इनवर्स x, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, इसमें x नहीं होना चाहिए, जो आंसर आएगा उसमें x नहीं होना चाहिए, केवल क्या इसमें होना चाहिए y होना चाहिए। तो सबसे जब y के पदों में पूछा है तो ये x इनवर्स दिया है, तो इस x इनवर्स cos इनवर्स को होने लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। चलिए इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा
y बराबर क्या दिया है cos इनवर्स x। इसको केवल किस में निकालना है, y के पद में निकालना है, यानी इस cos को y के पास में लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, cos y बराबर x हो जाएगा ना, और वो इसको उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स x फिर से हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स x फिर से आ जाएगा ना, इसको x बराबर cos y लिख सकते हैं, तो लिखा गया ना। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है, LHS से हमारा मतलब नहीं है, क्या है RHS से मतलब है, तो यहाँ पर क्या है x है, तो इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। पहले क्या करेंगे प्रथम कोटि का अवकलन, उसके बाद ना इस पर जाएंगे, ये क्या है द्वितीय कोटि का अवकलन है ना, क्योंकि द्वितीय कोटि का मतलब बता दिया है कि क्या क्या होता है। इसको y2 के रूप में भी लिख सकते हैं ना, और इसको f डबल डैश x के भी रूप में भी लिख सकते हैं, और y2 के भी रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 2-3 रूपों में लिख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो है 5.7 का जो फर्स्ट वीडियो है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आसानी से उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यदि आप उसको देख लेते हैं तो ये सवाल समझ में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हमारा क्या है, आज प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा d cos y अपान dx हो जाएगा, और dx अपान dx हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर लिए, x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अब देखिए x के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यहाँ पर क्या है y है, यानी y को हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, यानी x के स्थान पर क्या है y है, तो y लिख लेंगे, और फिर से किसका अवकलन dy अपान dx, क्योंकि y को x माने हैं तो फिर से उसका अवकलन। अब देखिए x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, इस तरह हम कर लेंगे ना। अब चलिए साइन माइनस साइन y है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस साइन y, माइनस साइन क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस 1 को ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस को, माइनस 1 बटा साइन y हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना साइन y। अभी साइन y को क्या लेके चल जाएंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा ना। चलिए क्या लेके चल जाएंगे, तो dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन y के होल पावर में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे रहता है तो प्लस पावर में क्या होता है, पावर में +1 होता है, और जब ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर में -1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में +1 है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब चलिए दोनों पक्षों को क्या करेंगे, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे ना, क्योंकि जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर आ जाएगा। देखिए d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर, इसी को केवल y के पदों में व्यक्त करना है, तो हम व्यक्त कर लेंगे आसानी से। चलिए हम क्या कर लेंगे, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष द्वितीय क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको किसी रूप में लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और इसको जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो आगे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स साइन वाई का होल पावर में क्या है -1 है। तो जब -1 है तो चलिए अब आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में -1 है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब देखिए साइन वाई का अवकलन क्या होता है, साइन वाई का अवकलन नहीं होता है, क्या होता है साइन एक्स का अवकलन होता है। यहाँ पर साइन एक्स वाला अभी सूत्र नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पूरे के पावर में है, जब पूरे के पावर में होता है तो एक्स के पावर एन वाला सूत्र आपको पता है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर एन का सूत्र क्या होता है, एन को आगे लाते हैं और एन में एक कम कर देते हैं, यही ना होता है, एन एक्स के पावर में n-1 होता है। अब देखिए इसको जब
साइन वाई को जब हम x मान लेंगे तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब साइन वाई को हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -1। तो -1 को आगे लाएंगे और -1 में -1 एक घात कम कर देंगे। देखिए एक घात कम की है तो एक घात कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, -1 x के पावर में -2 हो जाएगा ना, -2। चलिए यही हमारा लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस पहले से है और इंटू -1 फिर से आ गया, -1 फिर से आ गया। और x का मान क्या है यहाँ पर, साइन वाई है। क्या है, साइन वाई के होल पावर में क्या है, -2 है ना, तो -2 लिख लेंगे। और किसको फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, साइन वाई को करेंगे, क्योंकि साइन वाई को हम x माने थे। कर लेंगे डी साइन वाई अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस तरह डी साइन वाई अपन क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओके, -1 गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब सीधे लिख लेंगे साइन वाई के होल पावर में -2 लिख लेंगे, हो जाएगा ना, साइन वाई के होल पावर में -2। और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू। देखिए साइन वाई का जब अवकलन करते हैं तो हमारा अवकलन नहीं होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है। क्यों, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही हमारा होना चाहिए। देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, वाई है, वाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो हम वाई को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो जब वाई को एक्स मानेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यानी एक्स के स्थान पर क्या भरा है, यहाँ पर वाई पहले से दिया है और वाई को हम एक्स माने थे ना, तो एक्स माने तो फिर वाई को अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई अपन डी एक्स कर दिए। अब यहाँ से लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपन साइन वाई का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ऊपर में -2 है तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। और डी वाई अपन डी एक्स का मान तो हम पहले से निकाले हैं ना, क्या है, डी वाई अपन डी एक्स यहाँ पर निकाले हैं। डी वाई अपन डी एक्स का मान क्या है, -1 अपन साइन वाई है ना, -1 अपन साइन वाई है, यहाँ पर भर सकते हैं ना, तो -1 अपन साइन वाई हो जाएगा ना, -1। देखिए -1 अपन साइन वाई के पावर में 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। तो साइन वाई सीधे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर आई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 अब +1 क्या हो जाएगा, -1 अपन क्या हो जाएगा इंटू कॉस वाई भी ऊपर है तो कॉस वाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, साइन वाई के होल स्क्वायर इंटू साइन वाई दिया है, इस तरह दिया है ना, साइन वाई तो साइन वाई, ये साइन वाई का होल स्क्वायर, साइन वाई का होल स्क्वायर, -1 तो -1, कॉस वाई तो कॉस वाई, इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है कॉस वाई अपन साइन वाई। तो कॉस वाई अपन साइन वाई क्या होता है, ये पढ़े कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा टेन कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो वही कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी थीटा का मान क्या है, वाई है, क्या लिख लेंगे, कॉट वाई लिख लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख लेते हैं, माइनस कॉट वाई, कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट वाई बटा क्या हो जाएगा, साइन वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, साइन वाई का होल स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई अपन साइन वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या कर रहा है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को केवल वाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वाई के पदों में तो हम व्यक्त कीजिए, वाई क्या है, वाई है, सभी क्या है, वाई है, एक्स कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, ये हमारा क्या है, आंसर सही है। ये एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि यहीं पर आंसर दे दिया है ना, बोला है कि केवल वाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वाई के पदों में कुछ भी आंसर लाइए वो सही है, बस उसमें क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह हम 12 नंबर सवाल भी कर लेंगे ना। तो चलिए अब चलेंगे, 12 नंबर सवाल हो गया, अब चलिए चलेंगे 13 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, ये 13 नंबर सवाल दिया है। सवाल में बोला है कि y बराबर 3 cos क्वेश्चन में log x प्लस 4 sin क्वेश्चन में log x, ये सवाल दिया है। और बोला है कि दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। चलिए हम इसको आसानी से हल करने, यही हमारा क्या करना है, सिद्ध करके लाना है इसको हल करके। चलिए हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल क्या दिया है, y बराबर 3 cos क्वेश्चन में क्या दिया है, log x प्लस 4 sin क्वेश्चन में क्या दिया है, log x दिया है। इस तरह सवाल दिया है। इसको बोला है कि
सिद्ध करके क्या लिए ये लाना है। तो सबसे पहले देखिए y2 का मतलब अभी बताएं कि y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार अवकलन। बताए ना, यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस 5.7 चैप्टर का, जो यदि पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर आसानी से देखिएगा कि ये इसमें क्या हो जाएगा। जब 2 बार अवकलन करते हैं तभी क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं। x के सापेक्ष जब y का 2 बार अवकलन करेंगे ना तो उसको क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं। और जब एक बार अवकलन करते हैं तो y1 लिखते हैं। और y का मान तो सीधे ये दिया ही है, तो सीधे वह y का मान हो जाएगा। तो जब एक बार अवकलन करें तो y1, जब 2 बार अवकलन करेंगे तो y2। और x स्क्वायर का मतलब तो x स्क्वायर उसी तरह रहेगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए इसको क्या करते हैं, पहले एक बार अवकलन करते हैं। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो क्या ये क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा और dy dx कॉस्ट में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और प्लस 4 तो बाहर आ जाएगा और dy dx साइन कॉस्ट में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यह तो फार्मूला आपको पता है कि cos x यानी log x को हमें x मानना पड़ेगा। और यहाँ पर भी sin x यानी log x को हमें x मानना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर log x को x मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos x। और log x को हम फिर से दोबारा बाद में अवकलन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, log x को जब x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। तो cos x का अवकलन क्या होता है, देखिए dy अपान dx ये लिख लेंगे और ये 3 तो 3 लिख लेंगे। और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, x का मान क्या है, log x, x का मान क्या है, log x। और फिर से किसका अवकलन करेंगे, log x का, क्योंकि क्या दिया है, log x को x माने तभी इसको अवकलन किए। अब ये क्या हो जाएगा 4, और log x को यहाँ पर x मानेंगे ना तब बनेगा sin x। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, x यानी log x। और फिर से किसका अवकलन करेंगे, log x का, क्योंकि log x को क्या माने थे, x माने थे। तो इस तरह log x का अवकलन कर लेंगे। और चलिए log x का अवकलन 1/x होता है, तो लिख लेते हैं dy अपान dx क्या हो जाएगा, -3 साइन log x बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस 4 cos कोष्ट में क्या हो जाएगा, log x। अब बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। बटे में log x का अवकलन क्या होता है, x होता है। क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे dy अपान dx बराबर, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, -3 साइन कोष्ट में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा ना, log x प्लस 4 cos x कोष्ट में क्या हो जाएगा, log x। इन लोगों का एलसीएम एक x ही ना होगा, क्योंकि x से x भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 में इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। और x में x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में इससे गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। इस तरह हम लिख लेंगे। और dy अपन dx को क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं ना। अभी ने बताया कि जब एक बार अवकलन करेंगे तो y1 लिखेंगे, जब 2 बार अवकलन करेंगे तो y2 लिखेंगे, जब 3 बार अवकलन करेंगे तो y3 लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं ना। तो y1 लिखेंगे तो y1 में x से गुणा करेंगे, सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y1, क्योंकि जब एक बार अवकलन करेंगे तो y1 लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y1 x बराबर क्या हो जाएगा, -3 साइन log x हो जाएगा ना, -3 साइन log x प्लस 4 cos यहाँ पर cos क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा ना, 4 cos log x हो जाएगा। अब इसको फिर से क्या करेंगे, अभी तो प्रथम बार अवकलन कर लिए ना, अब क्या दूसरा बार भी अवकलन करना है, क्योंकि y2 भी इसमें दिया है तो दूसरा बार भी अवकलन करना है। इसको दूसरा बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस देखिए 2 पदों का गुणनफल बनेगा ना। तो एक बार लिख लेते हैं dy/dx y1 इंटू x बराबर -3 dy/dx साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और प्लस 4 तो बाहर आ जाएगा, और dy/dx कॉस्ट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log
एक्स हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह फिर से अवकलन दोबारा अवकलन कर लिया ना। और देखिए इसको आगे ये हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिख लेंगे आप, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो पदों का गुणनफल बनेगा तो पहला फलन उतारेंगे, y1 को उतार लेंगे और dx अपान dx हो जाएगा, क्योंकि x का फिर से x के सापेक्ष x का अवकलन, पहला फलन उतारेंगे और दूसरे का अवकलन, प्लस x उतार लेंगे और दूसरे का अवकलन, पहले का अवकलन, पहला क्या दिया है y1 यानी y1 का अवकलन, तो दो पदों का गुणनफल हो गया। और बराबर यहाँ पर देखिए -3, तो -3 लिख लेंगे और साइन x यानी log x को फिर से हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हल किए थे उसी प्रकार यहाँ पर हल करेंगे। तो साइन x को हम यहाँ पर log x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है cos, और x यानी क्या दिया है log x दिया है, x का मान क्या है log x है, तो क्या लिख लेंगे -3 cos log x लिख लेंगे। और क्या हो जाएगा, और किसका अवकलन फिर से करेंगे log x का, तो क्या हो जाएगा dy/dx log x का फिर से दोबारा अवकलन, प्लस यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो 4 इस तरह रहने देंगे। और देखिए x के सापेक्ष cos x यानी log x को हम क्या मानेंगे, log x को जब हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x यानी log x, और किसको फिर से दोबारा अवकलन dy/dx log x का फिर से क्या करेंगे दोबारा अवकलन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y1, तो y1 लिख लेंगे, x के सापेक्ष x का अवकलन 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, प्लस देखिए ये y1 यानी एक बार अवकलन पहले से था ना, y1 का मतलब अभी बताए ना क्या होता है एक बार अवकलन, और फिर से इसका एक बार अवकलन और कर दिए तो ये क्या हो जाएगा y2 बन जाएगा ना, क्योंकि एक बार अवकलन किए तो y1 हो गया, और फिर से y1 का फिर से दोबारा अवकलन किया तो क्या हो गया y2 हो गया। इसका मान क्या लिख सकते हैं, x तो उतार लेंगे और इंटू इसको मान क्या लिख सकते हैं y2 के पूरे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा -3 cos कोष्ट में क्या हो जाएगा log x, और log x का अवकलन क्या होता है बटे में x होता है, तो बटे में x लिख लेंगे, प्लस माइनस तो बाहर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 साइन कोष्ट में क्या हो जाएगा log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख लेंगे हो जाएगा। और चलिए यहाँ से इसको भी फिर से क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए ले लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा y में 1 से तो y प्लस x y2 हो जाएगा, x y2 यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं थोड़ा y प्लस x y2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम माइनस, ये क्या है माइनस है, अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो पहले लासा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम x हो जाएगा, x में x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में इससे गुणा करेंगे तो -3 cos ब्रैकेट में क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस, और x में x से भाग देंगे तो 1, और 1 में इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा 4 साइन ब्रैकेट में log x आ जाएगा। इस तरह कर लेंगे ना। चलिए ये क्या लिख लेते हैं, अब चलिए x से यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं कि ये नीचे क्या है हर में है तो इधर क्या आ जाएगा अंश में, तो इधर क्या लिख लेंगे x कोष्ट में क्या हो जाएगा y प्लस x y2 हो जाएगा, x y2 हो जाएगा ना, बराबर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -3 cos कोष्ट में क्या हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया तो माइनस ये भी निकल गया और माइनस ये भी, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +4 साइन log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 साइन log x हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको क्या लगा लेते हैं थोड़ा बड़ा लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 साइन ब्रैकेट में log x हो जाएगा। अब देखिए ये मान किसके बराबर है 3 cos log x, 3 cos ब्रैकेट में log x, 3 cos ब्रैकेट में log x, और ये 4 साइन ब्रैकेट में log x, 4 साइन ब्रैकेट में log x किसके बराबर है y के बराबर है। इसका मान पूरे का क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो चलिए इसको मान लिख सकते हैं y, इसमें x से कोष्टक खोल देते हैं तो x y और प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, क्योंकि x में x स्क्वायर और y2 तो y2 उतार देंगे बराबर, माइनस से इसके स्थान पर क्या लिख देख सकते हैं अभी बताए ना कि 3 cos ब्रैकेट में log x, 3 cos ब्रैकेट में log x और प्लस 4 साइन ब्रैकेट में log x, ब्रैकेट में log x, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा y, तो माइनस क्या लिख सकते हैं y हो जाएगा, और इस y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x y प्लस x स्क्वायर y2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0 ही ना होगा, क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इस तरह आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको इधर लाइए और उसको उधर लेकर चलिए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y
प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही ना करना था। देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, यहाँ पर क्या है वाई वन है, पहले से क्या दिया था, यहाँ पर वाई वन दिया था ना। देखिए यहाँ पर वाई वन था, यहाँ पर वाई वन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर वाई वन हो जाएगा ना, इस तरह हम कर लेंगे ना, इसको हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू और प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर क्या लिख लेंगे 0। इस तरह हम इसको सिद्ध कर लिए, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह 30 नंबर सवाल को आसानी से हल कर लिए ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।